जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रोटीन स्ट्रक्चर्स क्या होता है। जैसे हम लोग पिछली वीडियो में प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि प्रोटीन क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या है, वो कहाँ, उसकी स्रोत क्या है। आज हम उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि प्रोटीन क्या होता है, एमिनो अम्ल का बहुलक होता है कि जब आपस में एमिनो अम्ल जुड़ते जाते हैं तो क्या करते हैं, एक चैन बना लेते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे कि हम प्रोटीन स्ट्रक्चर से पहले हम थोड़ा सा एमिनो अम्ल को जान लें कि एमिनो अम्ल को होता क्या है। तो देखो, एमिनो अम्ल का जो एक सिंपल संरचना सूत्र होती है वो होती है सी, यहाँ पे आपका आर और HCOOH और ये हो जाएगा NH2। ये आपका एक एमिनो एसिड है। ये एमिनो एसिड का क्या है, एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड का एक सिंपल सूत्र है, संरचना सूत्र है। तो ये जो R होता है, ये R की जगह पे अगर कोई ग्रुप जुड़ता जाए तो क्या हो जाए, एमिनो अम्ल अलग अलग होते जाएंगे। जैसे अगर मैं कह दूं कि मैं यहाँ पे ये R की जगह पे H जोड़ दूं तो ये क्या हो गया, ये ग्लाइसिन हो गया। क्या हो गया, ये ग्लाइसिन हो गया। और इसी के अगर मान लीजिए यहाँ पे CH3 अगर मैं जोड़ दूं तो क्या हो जाए, एलानीन हो जाएगा। ये एलानीन हो जाएगा। इस प्रकार से जो है क्या बोला, ये एमिनो अम्ल बनते जाएंगे। ये एमिनो अम्ल है। तो हमने इसको R से दिखाया है कि कई एमिनो अम्ल है आपका। तो अलग अलग एमिनो अम्ल जब आपस आपके जुड़ जाते हैं, जब एक एमिनो अम्ल से दूसरा एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ता है तो क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो पहले हम प्रोटीन की संरचना सूत्र को जाने। ये प्रोटीन की संरचना सूत्र कैसे हो सकती है दोस्तों। तो देखिए, एक एमिनो अम्ल का हम पहले बना लें। एक एमिनो अम्ल तो CHR और COOH और इधर हमने लिख दिया NH2। और इससे जो है हमारा एक एमिनो अम्ल अलग आकर के जुड़ रहा है, CHR NH2 और COOH। ये देखिए, जब हमारा आपस में ये एमिनो अम्ल आपस में जब जुड़ते हैं तो इसका H और इसका मान इसका एक H हो जाएगा और इसका OH। इस प्रकार से हमारे जुड़ते हैं तो क्या होते हैं, जुड़ करके क्या होंगे, इसके OH से और इसके H से, N वाले H से जुड़ेगा तो एक मॉलिक्यूल पहले जल निकलेगा और क्या होगा, CHR और C डबल बॉन्ड O मान लीजिए और NH2 और ये क्या हो जाएगा, जो OH निकल गया तो यहाँ पे क्या हो गया, इससे N से आकर के जुड़ा और इससे H, CHRCOOH। ये मेरा प्रोटीन हुआ। ये मेरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर हुआ। ये मेरा प्रोटीन है, इसी प्रकार इसमें जुड़ते जाएंगे। फिर एक एमिनो अम्ल जुड़ेगा, एक एमिनो अम्ल, यहाँ पे R1 कर दीजिए, हम R2 कर दें कि अलग अलग एमिनो अम्ल भी हो सकते हैं जुड़ने में। तो ये मेरे प्रोटीन का निर्माण हुआ। तो देखिए, एक एमिनो अम्ल दूसरे एमिनो अम्ल के, इसके जो NH2 एमिनो ग्रुप होता है और इसका एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। एक एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप आपस में पेप्टाइड बांड बनाते हैं। पेप्टाइड बांड बना करके हमारा क्या है, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये मेरा दोस्तों ये प्रोटीन का संरचना सूत्र था, एक सिंपल सूत्र की प्रोटीन स्ट्रक्चर का। और ये पेप्टाइड बंद हो गया, हमने बताया कि ये पेप्टाइड बंद है, पेप्टाइड बॉन्ड है। और ये तो हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के सिंपल स्ट्रक्चर्स, ये प्रोटीन का मेरा सिंपल स्ट्रक्चर था। अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर से मैं जब करूं तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होता है एक्चुअली में चार प्रकार के होते हैं। तो पहली बात, हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होती है, जो प्रथम स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होती है, तो जो मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होती है, प्राइमरी संरचना
प्राइमरी में संरचना क्या होती है कि कहा गया है कि जब हम प्रोटीन का जब हम मान लिया हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अगर सिर्फ वो एमिनो अम्ल दे रहा है तो क्या होता है, हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होता है। अर्थात हमारे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या होती है, एमिनो अम्ल का क्या होता है, एक एमिनो अम्ल से एक एमिनो अम्ल, फिर उससे दूसरा का एमिनो अम्ल जुड़ा, फिर तीसरा का एमिनो अम्ल, इस तरह से एमिनो अम्ल जुड़ते गए तो ये हमारा क्या है, प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। ये मेरा जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हुआ, सिर्फ एमिनो अम्ल इसमें से जुड़े, ये मेरा क्या हो गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हो गया। और प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को अगर हम एक हमने आपको बताया कि एक लेनियर होता है, एक लेनियर लाइन होता है, वही प्राइमरी स्ट्रक्चर्स मेरा है। और इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं आप, या इसको एक तरह से इस तरह से भी दिखा सकते हैं। जो भी मैं आपको इसका सिंपल स्ट्रक्चर्स बताया, साधारण संरचना जो मैं बताया आपको, उसी को इस प्रकार से दिखा सकते हैं। जैसे सी, यहाँ पे H था और यहाँ पे R1 था, और इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे N था और यहाँ H इस तरह से था, ये जुड़ने के लिए है। और फिर आपका यहाँ पे C डबल बांड O, C डबल बांड आपका O, जो आपका ये बना, और फिर उसके बाद आपका फिर वही चीज आ जाएगा, यहाँ पे N, और आपका N इससे जुड़ गया, इसके N के H से, तो इसका H था इस तरह से जुड़ा, N इस प्रकार से जुड़ा, ये इसका H है, फिर C, फिर H, अब मान लीजिए H हो गया, R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये आपका C डबल बॉन्ड हो, इस तरह से मतलब आपका जो है इस तरह से मतलब आपका ये जुड़ता जाएगा। आपका ये प्राथमिक रजिस्टर आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अब आपको इसमें दो टर्मिनल N टर्मिनल और C टर्मिनल आपको दिखाई देगा, एक तरफ N टर्मिनल एक तरफ C टर्मिनल। तो ये मेरा जो था आपका प्रोटीन का एक सिंपल स्ट्रक्चर था, या इस तरह से देखिए, ये प्रोटीन का प्राथमिक स्ट्रक्चर आप इस तरह से आप दिखा सकते हो। अगर मैं प्रोटीन के द्वितीयक स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की मैं बात करूं, अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की बात करूं, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स क्या होता है कि देखिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये थोड़ी सी वलयाकार जब होती हैं, सर्फिल आकार जब बनाती हैं, तो राइट तरफ अगर सर्किल इस तरह से बनाते हैं, राइट तरफ से सर्फिल आकार बनाते हैं, और इसमें देखिए क्या होता है, बॉन्ड होता है, अपना बॉन्ड होगा। इस सर्फिल स्ट्रक्चर पर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में ये इस तरह से बाएं तरफ आपका सर्फिल आकार बनाते हैं, तो ये क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसमें क्या होते हैं, बॉन्ड हो जाते हैं, जो अपना बॉन्ड बने होते हैं, और ये आपको इसको पकड़ लेंगे, हाइड्रोजन बांड, सल्फा बांड, ऐसे बांड होते हैं। इसको जो है अल्फा हेलिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा हेलिक्स, इसको अल्फा हेलिक्स कहते हैं। और इसी में जब सीट के रूप में बनाते हैं, सीट के रूप में हो जाते हैं, सीट के रूप में, इस सीट के रूप में जब हो जाएंगे, और इसमें देखिए बॉन्ड होता है आपका, ये बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे अपना, और ये इसको कहते हैं बीटा, इस सीट के रूप में होता है, इसको कहते हैं बीटा सीट। इसको क्या कहते हैं, बीटा सीट। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर से हो जाती है। और मैं फिर चौथा स्ट्रक्चर, अगर मैं तृतीयक स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, तृतीयक स्ट्रक्चर्स जो होती है इसकी, तृतीयक संरचना की अगर मैं बात करूं, तो टाइटेटरी, इसको इंग्लिश में कहेंगे टाइटेटरी तृतीयक संरचना। तो ये क्या होता है, तृतीयक संरचना में क्या होता है, जब ये सर्किल बनाते हैं तो ये और वलयाकार हो जाते हैं, ये और वलयाकार हो जाते हैं, और थ्री डायरेक्शन में इस तरह से घूम जाते हैं। जैसे ऊन का गोला, अगर मैं ऊन को गोला को बनाऊं तो ये थ्री डायरेक्शन में घूम जाएंगे इस प्रकार से। तो ये मेरा जो है
ये होगा, ये मेरा तृतीयक संरचना होगी कि ये बहुत जटिल होंगे और क्या होगा, 3 डायरेक्शन में घूम जाएंगे और बली हो जाते हैं, और बलियाकार में सर्पिल से क्या होते हैं, बलिकार हो जाते हैं। तो ये तृतीयक संरचना होती है। और नेक्स्ट होती है हमारी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट मतलब चतुर्थक संरचना। तो क्वाटर्नरी या चतुर्थक संरचना जो होती है वो क्या होती है, उसमें चतुर्थक संरचना जो होती है, चतुर्थक संरचना में क्या होती है कि जो मेरा अल्फा या जो मेरा प्राथमिक जो संरचना थी, तो एक एक जो आपका जैसे एक एक प्रोटीन, फिर एक प्रोटीन, मतलब इस प्रकार से जैसे कि एक एमिनो अम्ल, एक एमिनो अम्ल, एक एमिनो अम्ल, एक ऐसे जुड़ते गए तो एक प्रोटीन का निर्माण किए, एक प्रोटीन का मान लीजिए निर्माण किए। जैसे इस तरह से चलिए इन्होंने इस तरह से जो एक प्रोटीन का निर्माण किया, फिर क्या होगा, इसी तरह इसमें क्या होते हैं कि अलग आकर के फिर दूसरा प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, फिर दूसरा प्रोटीन आके जुड़ जाएगा, फिर एक समूह प्रोटीन का जुड़ेगा, फिर एक समूह प्रोटीन का जुड़ेगा। इस प्रकार से इसमें कई समूह प्रोटीन के आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, चतुर्थक संरचना का निर्माण करते हैं। तो ये वीडियो मैं बहुत शॉर्ट में केवल स्ट्रक्चर्स के रूप में मैं दिया हूँ और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।